Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 2 kinematics. Today we are discuss about third equation of motion. Previous lecture में हमने जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था, ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो है ये भी हमें क्या है, टोटल एरिया बताती है, डिस्टेंस बताती है, ठीक है। इसमें जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है, हमारे पास जो है वो वी आई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है हमारे पास, उसे हमने क्या है वो स्ट्रेट लाइन से शो किया है, वो क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है, ठीक है। एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो आपको नजर आ रहा है, फिगर ही देखें, फिगर में आपको नजर आ रहा होगा कि एक ट्रेपिज्म बन रही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपिज्म जो है वो हमारे पास क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें 1/2 हमारे पास फॉर्मूले बना, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड्स हमारे पास क्या है, ओ ए और बी डी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो है ट्रेपिज्म का जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये जो है यहाँ पे ओ ए लिया और बी डी लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ओ डी, ठीक है। ओ डी जो है वो हमारे पास क्या है, हाइट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 जो है उस साइड पे जाया गया तो वो मल्टीप्लाई हो गया, 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो हम ओ डी को खत्म करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सेलेरेशन हमें पता है कि क्या होता है, a इज इक्वल टू बी सी ओवर ओ डी। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे बी सी ओवर ओ डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला ओ डी से कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो बाकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या आती है, ओके तो कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनती है वो क्या आती है, 2s मल्टीप्लाई बाय बी सी ओवर ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय बी सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है इक्वेशन 1 आ गई, बन गई हमारे पास, इसमें हम जो है वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको फिगर बी सी ओवर ओ डी जो है वो हमारे पास ए के इक्वल होता है, ठीक है। और फिगर में आपको नजर आ रहा है कि ओ ए जो है वो हमारे पास वी आई के इक्वल है और बी डी जो है वो वी एफ के इक्वल है। बी सी जो है वो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कि वो क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। इसी को इक्वेशन को आपने जो है वो जुबानी भी याद करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूमेरिकल्स में हमारे पास ये यूज होनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये पेपर में भी अक्सर आती रहती हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे, ठीक है। तो इनको आपने जो है वो रिटर्न करके लिख के देखना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है ये याद हो जाए। Okay, now we discuss motion of freely falling body. The acceleration of freely falling bodies is called gravitational acceleration, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, gravitational acceleration कहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, स्मॉल g से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जो दूसरा एक्सेलेरेशन है ये सेम वही है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास ग्राउंड पे क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक गलीलियो जो था वो एक साइंटिस्ट था जिसने जो है वो फर्स्ट टाइम इस चीज को ऑब्जर्व किया कि जो है अगर एक्सेलेरेशन हमारे पास सेम है तो वो क्या है, मैस पे डिपेंड नहीं करता। उसने क्या किया कि उसने एक पिसा का टॉवर है, उससे क्या किया कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को नीचे फेंका, ठीक है, जिनके मैसेज जो थे वो डिफरेंट थे। लेकिन उसने क्या ऑब्जर्व किया कि वो तमाम मैसेज जो हैं वो एक ही टाइम में जमीन पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो है वो पता चली कि क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशंस जो हमारे पास इसकी बनती हैं वो क्या बनती हैं, इसमें हमने सिर्फ ए की जगह जो है वो रिप्लेस कर देना है, जी को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन वो क्या आएगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, और सेकंड जो है वो क्या आएगी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड जो है वो क्या आएगी, 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। इनको भी आपने जो है वो याद रखना है। इसमें सिर्फ हमने क्या है, एक्सेलेरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जी से चेंज किया है, ठीक है। ओके, लास्ट पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है फ्रीली फॉलिंग बॉडी की वो क्या होगी, 0 होगी। और क्या है हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जी है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है।
और अगर क्या है हम बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ फेंकें तो उसमें हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और फाइनल वेलोसिटी यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू नेगेटिव क्यों होगी जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से वो क्या करिए, उसको जमीन की तरफ अट्रैक्ट करिए, जबकि हम क्या करें, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो है वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है। ठीक है, यानी कि अब आप बात करेंगे कि हमने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका तो वहां पे हमने जी की वैल्यू जो है वो क्या लेनी है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, एट द एंड हियर इज अ टास्क फॉर यू। अपने एग्जांपल सॉल्व करनी है 2.13, 2.14 एंड 2.15। ठीक है, जो लास्ट वाली एग्जांपल है 2.15 वो इसी चीज पे बेस करती है जो कि मैंने आपको बताया कि जब हमने क्या करना है कि वर्टिकली अपवर्ड किसी चीज को फेंकना है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट फेंकना है, तो वहां पे हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2.15 एग्जाम्पल है आपकी, इसमें जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो -g आएगी। ठीक है, ओके, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चैप्टर नंबर 2 की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।